हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 21 सितंबर सेकंड शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनका नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड डेली की शिफ्टों में 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा जो डेली शिफ्टों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो से नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आपको डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट एंड जिंक से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, जब कॉपर सल्फेट की जिंक से अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर का क्या है निर्माण होता है, कॉपर क्या इससे अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में पूछा गया है जब कॉपर सल्फेट की जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो जिंक सल्फेट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चुंबक और कुंडली के मध्य किस एंगल पर न्यूनतम धारा प्रेरित होगी। तो देखिए, जो न्यूनतम धारा प्रेरित होगी ये 0 डिग्री पर होगी। ठीक है, और बात करें अधिकतम की, तो अधिकतम धारा जो प्रेरित होगी वो 90 डिग्री पर होगी। ठीक है, न्यूनतम 0 डिग्री पर और अधिकतम जो है वो 90 डिग्री पर प्रेरित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसकी प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में यदि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब आपको क्या है फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे आप दर्पण फॉर्मूले से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको क्या है वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, FeSO4 को जब अपने गर्म करेंगे तो Fe2O3, SO2 और SO2 का निर्माण SO3 का निर्माण होता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल पानी खो देते हैं और निर्जल फेरस सल्फेट FeSO4 बनता है। तो उनका रंग हल्के हरे से सफ़ेद में बदलता। आगे निर्जल फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करने पर वह फेरिक ऑक्साइड में क्या है बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड अष्टक नियम का अंतिम तत्व कौन सा है। लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो लास्ट एलिमेंट है इसका थोरियम। पहला कौन सा था, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, जनन गुणसूत्र क्या कहलाते हैं। तो ये एलोसोम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मानव में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर वक्रता त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो फोकस दूरी क्या रहेगी। तो फोकस दूरी भी क्या है 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि R बराबर क्या होता है 2F होता है। इससे क्या है, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध को समान रखते हुए यदि धारा को 3 गुना कर दिया जाए और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति कितने गुना हो जाएगी। शक्ति का आपको पता होगा P बराबर V इंटू I होता है। ठीक है, विभवांतर भी 3 गुना कर देंगे, धारा को भी 3 गुना कर देंगे तो शक्ति कितनी गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डोबराइनर का त्रिक नहीं है। तो LINAK, CaSrBa, ClBrI, ये क्या है डोबराइनर के त्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, एल्काइल हेल्डी हेलाइड। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एल्कोहल में ROH, एथिर में ROR, एल्डिहाइड में RCHO, कीटोन में RCOR, कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOH, एस्टर में RCOR होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो जनरेटर नहीं है, विद्युत केतली, ओवन, बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, केतली, टोस्टर और हीटर, ये क्या है विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपधातु कौन सी है। तो इनमें से कौन सी है, देखिए दोस्तों, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम एंड पोलिनियम, ये क्या है उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनी होती हैं। तो ये कोलतार से बनी होती है।
और ये कीट प्रतिकारक के रूप में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के शुद्धिकरण के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के लिए विरंजन एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए भी आपके ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे हुई। इससे वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। निधन 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 268 से 232 BCE के मध्य मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सबसे अधिक शिलालेख लिखवाए थे? तो ये लिखवाए गए थे अशोक के द्वारा। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 2020 में गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 में कौन सी भाषा में बोलने वालों की कमी हुई है? तो ये हुई है असमिया और बोडो में। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या 41.03 से बढ़कर 43.63% हो गई है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, फिर बंगाली, फिर मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती और फिर उर्दू। संस्कृत 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। गैर अनुसूचित भाषाओं में भीली 1.04 करोड़ लोगों के साथ सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? मीराबाई चानू को, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया इसमें नीरज चोपड़ा को दिया गया जो जेवलिन से संबंधित है। SJFI मेडल 2021 सुनील मनोहर गावस्कर को दिया गया। और जो टीम ऑफ द ईयर 2021 का दिया गया वो इंडियन मेंस हॉकी टीम को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या है? बना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट रिवर बेसिन्स हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन? तो 400 मिलियन लोगों के साथ गंगा नदी बेसिन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। ठीक है, तो गंगा नदी आपका राइट आंसर रहेगा। गंगा नदी बेसिन देश का सबसे बड़ा बेसिन है। सेकंड कौन सा है? गोदावरी है। विश्व में किस नदी का बहाव बेसिन सबसे बड़ा है? तो वो अमेजन का है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखीय क्षेत्र से होकर बहती है। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुला को बहाती है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व को क्या कहते हैं? तो इसे उगादि कहा जाता है। दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में उगादि पर्व मनाया जाता है। पुथुंडू, जिसे पुथुरुषम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। न्यू ईयर इन बंगाली कैलेंडर इज नोन एज पोहेला बोईशेख। ठीक है दोस्तों, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील अपने प्रसिद्ध तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे फुमदी कहा जाता है? तो ये है आपके लोकटक झील जो कि आपके मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूराल पर्वत श्रेणी एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो यूरोप और एशिया को विभाजित करती है। तो यूराल पर्वत श्रेणी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी उत्कृष्ट गैस है? हीलियम है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये क्या है? उत्कृष्ट गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है सरला दास किस साहित्य से संबंधित है? ओडिया से। सरला दास ओडिया के महान कवि थे जिन्होंने ओडिया में महाभारत तथा बिलटका रामायण की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है दुनिया की पहली
100% पेपरलेस सरकार कहाँ पर बनी है? तो दुबई में। दुबई अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दावा किया है कि दुबई की सरकार पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी के जनक कौन हैं? तो अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर क्या हैं? प्लेट विवर्तनिकी के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ये आपके डेक्कन इंडो इस्लामिक आर्टिकल्चरल स्टाइल में बनाया गया है। मेड ऑफ डार्क ग्रे बेसाल्ट स्टोन का इसमें क्या प्रयोग किया गया है। तो इस वीडियो में हमने सभी वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जो और शिफ्ट में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।